हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे WH क्वेश्चंस फिनिश किया था और मैंने कहा था कि आने वाला जो क्लास होगा उसमें हम लोग टेंस की शुरुआत करेंगे। लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि अगर हम लोगों ने WH क्वेश्चंस को फिनिश कर दिया है तो एक बार क्यों ना हम लोग WH क्वेश्चंस को हिंदी टू इंग्लिश देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमें जो भी थोड़ा बहुत कमी रह गई होगी वो भी हमारा ठीक हो जाएगा। तो आज के क्लास में मैंने क्या किया है कि मैंने बहुत सारी हिंदी लिखा है, क्लियर है, उसको हम लोगों को हिंदी टू इंग्लिश करने हैं और साथ ही साथ हम लोगों को इनका आंसर भी देखते जाना है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है आप कौन हैं। सबसे पहले हमें WH वर्ड को लिखना पड़ता है। तो यहां पे देखिए कौन के लिए हमारा जो इंग्लिश होता है, कौन के लिए जो वर्ड आता है वो होता है हु। तो हम यहां लिखेंगे हु। उसके बाद है के लिए लिखेंगे आर, हु आर। उसके बाद आप के लिए लिखेंगे यू। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा हु आर यू। अब अगर इसका आंसर देना चाहते हैं तो सिंपली आप कह देंगे आई एम, मान लीजिए आपका नाम राहुल है तो कह दीजिएगा आई एम राहुल। या फिर आप चाहे तो दिस इज से भी आप अपना नाम बता दीजिएगा दिस इज राहुल। या फिर आप कह दीजिएगा माई नेम इज राहुल। तो इस तरह से भी आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका नाम क्या है। यहां पे देखिए क्या है, तो सबसे पहले हम लोग WH वर्ड को लिखेंगे। तो क्या के लिए हमारा इंग्लिश होता है व्हाट। फिर है के लिए हम लोग यूज करेंगे इज। फिर आपका नाम का हो जाएगा योर नेम। और इस तरह से हमारा हो जाएगा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। आंसर देना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे आई एम। मान लीजिए राहुल नाम है तो आप कह देंगे आई एम राहुल। या फिर आप सिंपली कह दीजिए माई नेम इज राहुल। या फिर आप चाहे तो दिस इज राहुल भी कह सकते हैं। तो इस तरह से इनका आंसर हो जाता है। कुछ और सेंटेंस देखते हैं हम लोग इसी तरह का। आपकी मम्मी कैसी है। देखिए कैसी के लिए हम लोग यूज करेंगे हाउ, क्लियर है। हाई के लिए यूज करेंगे इज, हाउ इज। आपकी मम्मी का हो जाएगा योर मदर। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा हाउ इज योर मदर, आपकी मम्मी कैसी है। इसका आंसर देना चाहते हैं तो आप सिंपली कहेंगे माई मदर इज एब्सोल्युटली फाइन। या माई मदर इज फेयरली फाइन। या माई मदर इज प्रीटी फाइन। इस तरह से आंसर कर देंगे माई मदर इज एब्सोल्युटली फाइन। नेक्स्ट देखते हैं आपके पापा का नाम क्या है। देखिए क्या आ गया, तो क्या के लिए हम लोग फिर से व्हाट यूज करेंगे व्हाट। है के लिए यूज करेंगे इज, व्हाट इज। आपके पापा का योर फादर्स और नेम। व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पापा का नाम क्या है। अब देखिए इसका आंसर देना है और मान लीजिए आपके पापा का नाम मिस्टर राम शर्मा है तो आप कहेंगे माई फादर्स नेम इज मिस्टर राम शर्मा। तो इस तरह से आंसर कर देंगे। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। देखिए अभी आप कहां हैं। अभी के लिए मैंने इंग्लिश बताया था राइट नाउ। तो सबसे पहले राइट नाउ लिखते हैं, राइट नाउ। फिर देखिए WH वर्ड यूज करने हैं कहां के लिए यूज होता है वेयर। हाई के लिए यूज करेंगे आर, वेयर आर यू। राइट नाउ वेयर आर यू। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर करेंगे राइट नाउ आई एम। मान लीजिए आप अपने घर पे हैं तो एट माई होम। तो इस तरह से इसका आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपके स्कूल के प्रिंसिपल कौन है। देखिए कौन के लिए हमारा इंग्लिश होगा हु।
हाई के लिए यूज करेंगे इज, हु इज। इस बार प्रिंसिपल को पहले लिखेंगे क्योंकि हमें ऑफ यूज करने हैं, तो हु इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ आपके स्कूल, तो योर स्कूल, योर स्कूल। तो हु इज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। मान लीजिए कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो ए के पाठक है, तो आप कह दीजिएगा मिस्टर ए के पाठक इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। तो इस तरह से इसका आंसर कर देंगे। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं यहां पे। आपके पापा का प्रोफेशन क्या है, देखिए क्या, तो क्या के लिए हम लोग यूज करेंगे व्हाट, हाई के लिए यूज करेंगे इज, व्हाट इज आपके पापा का, योर फादर्स, फादर्स प्रोफेशन, प्रोफेशन आपके पापा का प्रोफेशन क्या है। मान लीजिए कि आपके पापा बिजनेसमैन है, तो इसका आंसर कर देंगे सिंपली माई फादर इज अ, माई फादर इज अ ग्रेट, बिजनेसमैन है तो कह देंगे बिजनेसमैन, माई फादर इज अ ग्रेट बिजनेसमैन। मान लीजिए डॉक्टर है तो कह देंगे माई फादर इज अ ग्रेट डॉक्टर। तो इस तरह से इसका आंसर कर देंगे। आपकी फैमिली का मेन मेंबर कौन है, देखिए फिर आ गया कौन, तो कौन के लिए हमारा इंग्लिश हो जाएगा हु, हाई के लिए इज, तो हु इज। मेन मेंबर को पहले बोलेंगे क्योंकि हमें यहां पे ऑफ यूज करने हैं, तो हु इज द मेन मेंबर, मेंबर ऑफ आपकी फैमिली, योर फैमिली, योर फैमिली। तो हु इज द मेन मेंबर ऑफ योर फैमिली। अब इसका आंसर हमें देने हैं। मान लीजिए आपके फैमिली का मेन मेंबर जो है वो आपके पापा हैं, तो आप कह देंगे माई फादर, माई फादर इज द मेन मेंबर, मेन मेंबर ऑफ माई फैमिली। तो इस तरह से इसका आंसर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। आपका बर्थडे कब है। अब यहां पे देखिए इस बार WH वर्ड यूज हुआ है कब, तो कब के लिए हमारा यूज होता है व्हेन, तो हम कह देंगे व्हेन। हाई के लिए इज, व्हेन इज आपका बर्थडे, योर बर्थडे, योर बर्थडे, बर्थडे आपका बर्थडे कब है, व्हेन इज योर बर्थडे। चलिए अब इसका आंसर अगर हमें देने होंगे तो हम कहेंगे माई बर्थडे इज, फिर लिखेंगे ऑन, क्योंकि हमें यहां पे डेट बताने हैं। तो हमने बताया था कि अगर हम डेट बताते हैं तो उसके पहले ऑन का यूज करते हैं। मान लीजिए 1 मार्च को है तो आप कह देंगे 1 मार्च। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर देंगे। आपकी मम्मी क्या है, क्या, देखिए क्या, तो क्या के लिए हमारा इंग्लिश होता है व्हाट, हाई के लिए हो गया इज, आपकी मम्मी का हो गया योर मदर, योर मदर। तो आपकी मम्मी क्या है, क्लियर है, मतलब आपकी मम्मी क्या करती है। मान लीजिए आपकी मम्मी हाउस मेकर है तो आप कह देंगे माई मदर इज अ वेरी गुड हाउस मेकर, हाउस मेकर। तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग कर देंगे। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं यहां पे। न्यू बेस कहां है, देखिए न्यू बेस कहां है। अब यहां पे देखिए कहां, कहां के लिए हम लोग यूज करेंगे वेयर, हाई के लिए यूज करेंगे इज,
और न्यू बेस का लिख देंगे न्यू बेस। वेयर इज न्यू बेस? न्यू बेस कहां है? क्लियर है? इसका आंसर मान लीजिए आपको करना है कि न्यू बेस रामगढ़ में है, तो आप कहेंगे न्यू बेस इज इन रामगढ़, इन रामगढ़। तो इस तरह से इसका आंसर कर देंगे। आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? अब देखिए फिर से आ गया क्या, तो क्या के लिए यूज करेंगे? व्हाट। हाई के लिए बोलेंगे इज, व्हाट इज। अब इस बार हमें नेम को पहले बोलने हैं क्योंकि ऑफ यूज करने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ आपके इंस्टीट्यूट, योर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? मान लीजिए आपके इंस्टीट्यूट का नाम न्यू बेस है, तो आप कहेंगे द नेम, द नेम, द नेम ऑफ माई इंस्टीट्यूट, द नेम ऑफ माई इंस्टीट्यूट इज न्यू बेस। मेरे इंस्टीट्यूट का नाम न्यू बेस है। तो इस तरह से इसका आंसर बन जाता है। चलिए कुछ और सेंटेंसेस यहां पे देखते हैं। यह बैग किसका है? देखिए किसका, मैंने बताया था किसका के लिए हम लोग यूज करते हैं हुज, तो हम लोग यहां कह देंगे हुज। अच्छा, साथ ही साथ मैंने यह भी बताया था कि जो जब भी हम लोग हुज यूज करते हैं तो जो नाउन होता है उसके साथ लिख देते हैं। तो हुज बैग, हुज बैग, हुज बैग। फिर हम लोग है के लिए यूज करेंगे इज, हुज बैग इज। यह के लिए यूज करेंगे दिस। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन जाता है हुज बैग इज दिस। मान लीजिए बैग आप ही का है, तो आप कह देंगे सिंपली दिस, दिस इज माई बैग, ये मेरा बैग है। मान लीजिए कि आपका दोस्त का है, तो आप कह देंगे दिस, दिस इज माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बैग, ये मेरे दोस्त का बैग है। तो इस तरह से आंसर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपके पापा का ऑफिस कब रहता है? देखिए कब, तो कब के लिए हमारा जो इंग्लिश होता है वो होता है व्हेन। हाई के लिए हम लोग यूज करेंगे इज, व्हेन इज आपके पापा का, योर फादर्स, फादर्स ऑफिस, आपके पापा का ऑफिस कब रहता है? मान लीजिए आपके पापा का ऑफिस 10 बजे रहता है, तो आप आंसर कर देंगे माई फादर्स ऑफिस इज एट 10 o'clock, 10 o'clock। तो इस तरह से इनका आंसर कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आपके भाई का एग्जाम कब है? देखिए फिर आ गया कब, तो कब के लिए हम लोग यूज करेंगे व्हेन। है के लिए यूज करेंगे इज, आपके भाई का, योर ब्रदर्स, ब्रदर्स एग्जाम, आपके भाई का एग्जाम कब है? मान लीजिए कि आपके भाई का एग्जाम अप्रैल में है, तो आप आंसर कर देंगे माई ब्रदर्स, माई ब्रदर्स एग्जाम इज इन अप्रैल, इन अप्रैल। तो इस तरह से आंसर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है, आपके कोर्स का ड्यूरेशन क्या है? तो देखिए क्या आ गया, तो क्या के लिए हम लोग यूज करेंगे व्हाट। हाई के लिए हम लोग यूज करेंगे इज, व्हाट इज। ड्यूरेशन को पहले लिखेंगे क्योंकि यहां पे ऑफ यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ
योर कोर्स। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स। अब इसका आंसर मान लीजिए आपके कोर्स का ड्यूरेशन 6 मंथ्स है, तो आप कह देंगे द ड्यूरेशन ऑफ माई कोर्स इज 6 मंथ्स। तो इस तरह से हम इनका आंसर कर देंगे। कुछ और सेंटेंसेस यहां पे देख लेते हैं। होली कब है, देखिए कब आ गया, फिर से कब, तो कब के लिए हम लोग यूज करेंगे व्हेन, है के लिए इज, और होली के लिए होली। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा व्हेन इज होली। होली कब है, मान लीजिए होली जो है वो 25 मार्च को है, तो हम लोग कहेंगे होली इज ऑन 25 मार्च। तो इस तरह से हम लोग इनका आंसर कर देंगे। मौसम कैसा है, कैसा, तो कैसा के लिए हम लोग यूज करेंगे हाउ, हाई के लिए यूज करेंगे इज, और मौसम के लिए कहेंगे वेदर। हाउ इज द वेदर, मौसम कैसा है, क्लियर है, मौसम कैसा है, हाउ इज द वेदर। मान लीजिए मौसम अच्छा है तो सिंपली कह देंगे द वेदर इज गुड, मौसम अच्छा है। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। आपके होटल का मैनेजर कौन है, देखिए इस बार आ गया कौन, तो कौन के लिए हम लोग यूज करेंगे हु, कौन के लिए हम लोग यूज कर लेंगे हु, हाई के लिए यूज करेंगे इज, हु इज। मैनेजर को इस बार पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑफ यूज करना होगा। हु इज द मैनेजर ऑफ योर होटल, हु इज द मैनेजर ऑफ योर होटल, आपके होटल का मैनेजर कौन है। मान लीजिए इनका आंसर करना है कि मेरे होटल का मैनेजर मिस्टर राहुल है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे मिस्टर राहुल इज द मैनेजर, इज द मैनेजर ऑफ माई होटल। तो इस तरह से इसका आंसर कर देंगे। आपके फैमिली का मेन मेंबर कहां है, देखिए कहां, तो कहां के लिए हम लोग यूज करते हैं वेयर, वेयर। हाई के लिए यूज करेंगे इज, वेयर इज द मेन मेंबर, मेन मेंबर को पहले बोलना पड़ेगा क्योंकि यहां पे भी हमें ऑफ यूज करने पड़ेंगे। तो वेयर इज द मेन मेंबर ऑफ आपके फैमिली, तो योर फैमिली, तो इस तरह से हम लोग कह देंगे वेयर इज द मेन मेंबर ऑफ योर फैमिली। क्लियर है। मान लीजिए कि इसका आंसर करना हो तो हम लोग आंसर करेंगे द मेन मेंबर ऑफ माई फैमिली। मान लीजिए कि रांची में है, कह देंगे द मेन मेंबर ऑफ माई फैमिली इज इन रांची, तो इस तरह से इनका आंसर कर देंगे। कुछ और सेंटेंसेस भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। यह घर किसका है, तो देखिए इस बार आ गया किसका, तो किसका के लिए हम लोग यूज करते हैं हुज। फिर हमने बताया कि हुज के साथ हम लोग नाउन को ऐड करके लिखते हैं, तो हुज होम, हाई के लिए इज और यह के लिए दिस। तो इस तरह से हो जाएगा हुज होम इज दिस। मान लीजिए घर आप ही का है तो आप कह देंगे दिस इज माई होम।
लेकिन मान लीजिए कि आपका घर नहीं है, आपके अंकल का है, तो आप कह देंगे दिस इज माई अंकल्स होम। तो इस तरह से आंसर कर देंगे। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो देखिए यहां पे आ गया कौन, क्लियर है? तो कौन के लिए हम लोग यूज करेंगे हु, हाई के लिए यूज करेंगे इज, हु इज। फिर चीफ मिनिस्टर को पहले यूज करने होंगे क्योंकि यहां पे हमें ऑफ यूज करना है, तो हु इज द चीफ, हु इज द चीफ, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, ऑफ झारखंड। झारखंड का चीफ मिनिस्टर कौन है? मान लीजिए मिस्टर हेमंत सोरेन है, कह देंगे मिस्टर हेमंत सोरेन इज द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो इस तरह से इसका आंसर कर देंगे। चलिए कुछ और सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर कैसे हैं? इस बार देखिए लिखा हुआ है कैसे हैं, तो कैसा का होता है हाउ, तो हम कहेंगे हाउ, हाई के लिए इज, हाउ इज द। प्राइम मिनिस्टर के को पहले यूज करना पड़ेगा, तो हाउ इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाउ इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर है कि भारत के प्रधानमंत्री कैसे हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर कैसे हैं, क्लियर है? इसका आंसर होगा द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया इज, मान लीजिए बहुत मेहनती है, कह देंगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज वेरी हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। तो इस तरह से इसका आंसर कर देंगे। आपका फेवरेट मूवी कौन सा है? तो देखिए कौन सा का इंग्लिश होता है विच, तो हम यहां यूज करेंगे विच, हाई के लिए इज, विच इज आपका फेवरेट मूवी, विच इज योर फेवरेट, विच इज योर फेवरेट मूवी, आपका फेवरेट मूवी कौन सा है? मान लीजिए कि आपका फेवरेट मूवी बाहुबली है, कह देंगे माई फेवरेट मूवी इज बाहुबली। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर कर देंगे। कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, उनको भी देख लेते हैं। आपका हॉबी क्या है? देखिए क्या, तो क्या के लिए हम लोग कह देंगे व्हाट, हाई के लिए इज, आपका हॉबी का योर हॉबी, व्हाट इज योर हॉबी, आपका हॉबी क्या है? मान लीजिए कि आपका हॉबी टीचिंग है, तो आप कह देंगे माई हॉबी इज टीचिंग, माई हॉबी इज टीचिंग। तो इस तरह से इनका आंसर कर देंगे। आपकी सिस्टर का स्कूल कब रहता है? अब यहां पे देखिए कब आ गया, तो कब के लिए यूज करेंगे व्हेन, हाई के लिए इज, व्हेन इज आपकी सिस्टर का, व्हेन इज योर सिस्टर्स स्कूल, व्हेन इज योर सिस्टर्स स्कूल, आपके सिस्टर का स्कूल कब रहता है? मान लीजिए आपके सिस्टर का स्कूल 7 बजे रहता है, तो आप कह देंगे माई सिस्टर्स स्कूल इज एट 7 o'clock,
इस तरह से हम लोग इनका आंसर कर देंगे एट 7 o'clock। चलिए कुछ और सेंटेंसेस भी है, ये भी देख लेते हैं। आप इतना अपसेट क्यों हैं? तो यहां पे देखिए क्यों, क्यों के लिए हम लोग यूज करेंगे वाई। क्लियर है के लिए यूज करेंगे आर, वाई आर। आप, वाई आर यू। इतना अपसेट, सो अपसेट, वाई आर यू सो अपसेट। आप इतना अपसेट क्यों है? मान लीजिए आप रीजन देना चाहते हैं तो आप दे दीजिएगा, और अगर रीजन नहीं देना चाहते तो सिंपली कह दीजिएगा जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। इसका मतलब होता है बस ऐसे ही, मतलब आपको रीजन ही नहीं देना है। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? देखिए यहां पे कौन, तो कौन का हो जाता है हु। हाई के लिए यूज करेंगे इज, हु इज। आपका फेवरेट सिंगर, योर फेवरेट सिंगर। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मान लीजिए आपका फेवरेट सिंगर जो है वो अरिजीत सिंह है, कह देंगे माई फेवरेट सिंगर इज अरिजीत सिंह। तो इस तरह से आंसर कर देंगे। चलिए, आपकी मम्मी गुस्सा क्यों है? देखिए क्यों, तो क्यों का हो गया वाई। है के लिए इज, वाई इज। आपकी मम्मी, योर मदर, वाई इज योर मदर, वाई इज योर मदर। गुस्सा का एंग्री, वाई इज योर मदर एंग्री। आपकी मम्मी गुस्सा क्यों है? क्लियर है? अगर आप रीजन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और नहीं तो सिंपली कह दीजिएगा जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट, बस ऐसे ही। या फिर आप कह दीजिए आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। चलिए आगे देखिए, आपके अंकल का दुकान कहां है? देखिए कहां, कहां के लिए हम लोग यूज करेंगे वेयर, वेयर। हाई के लिए इज, वेयर इज आपके अंकल का, वेयर इज योर अंकल्स, अंकल्स शॉप, शॉप मतलब दुकान। तो आपके अंकल का दुकान कहां है? मान लीजिए आपके अंकल का दुकान मेन रोड में है, तो आप कह दीजिएगा माई uncle's shop is in main road, main road। तो इस तरह से इनका आंसर कर देंगे। कुछ और भी सेंटेंसेस होंगे, देख लेते हैं। आप यहां अकेले क्यों हैं? तो देखिए क्यों, क्यों का हो गया वाई, वाई, वाई। है के लिए यूज करेंगे आर, वाई आर। आपके लिए यू, वाई आर यू। अकेले, वाई आर यू अलोन हियर, वाई आर यू अलोन हियर। आप यहां पे अकेले क्यों हैं? रीजन देना चाहते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर वही आंसर कर देंगे जस्ट, जस्ट लाइक दैट, बस ऐसे ही। आपके स्कूल का नाम क्या है? यहां पे देखिए क्या, क्या के लिए यूज करेंगे व्हाट। हाई के लिए आ जाएगा इज, व्हाट इज। नेम को पहले बोलना है इस बार, क्योंकि हमें ऑफ यूज करने पड़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल का नाम क्या है? मान लीजिए आपके स्कूल का नाम गुरु नानक हाई स्कूल है, तो आप कह देंगे द नेम ऑफ माई स्कूल इज गुरु नानक हाई स्कूल।
तो इस तरह से इसका आंसर कर देंगे। चलिए कुछ और भी सेंटेंसेस होंगे तो देख लेते हैं। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? देखिए फिर आ गया क्या, तो क्या के लिए यूज करेंगे व्हाट, है के लिए इज। आपका फ्यूचर प्लान, व्हाट इज योर फ्यूचर, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब आप फ्यूचर में करना क्या चाहते हैं। मान लीजिए कि आप एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप सिंपली आंसर कर देंगे आई वॉन्ट टू बी अ ग्रेट डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी अ ग्रेट डॉक्टर। तो इस तरह से आंसर कर देंगे। आपके इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कौन हैं? देखिए कौन, तो कौन के लिए हम लोग इंग्लिश बनाएंगे हु, हाई के लिए इज, हु इज। इस बार डायरेक्टर को पहले लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे हु इज द डायरेक्टर ऑफ, हु इज द डायरेक्टर ऑफ आपके इंस्टीट्यूट, योर इंस्टीट्यूट। तो इस तरह से हमारा बन जाता है व्हाट इज द, हु इज द डायरेक्टर ऑफ योर इंस्टीट्यूट। मान लीजिए आपके इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर मिस्टर राम शर्मा है, तो आप आंसर कर देंगे मिस्टर राम शर्मा इज द डायरेक्टर ऑफ माई इंस्टीट्यूट। तो इस तरह से इनका आंसर कर देंगे। चलिए कुछ और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं। ये नंबर किसका है? देखिए किसका, किसका का हुज, तो यहां आ जाएगा हुज, हुज। उसके बाद देखिए हमने कहा था हुज के साथ हम लोग नाउन को ऐड कर देते हैं, तो हुज नंबर, हुज नंबर, हाई के लिए इज, हुज नंबर इज, ये के लिए दिस, तो हमारा हो जाएगा हुज नंबर इज दिस। ये नंबर किसका है? मान लीजिए कि नंबर आप ही का है, तो आप सिंपली कह देंगे दिस इज माई नंबर। लेकिन मान लीजिए कि आपका नंबर नहीं है, आपकी मम्मी का है, तो आप कह देंगे दिस इज दिस इज माई मदर्स नंबर, मदर्स नंबर। तो इस तरह से हम लोग इनका आंसर कर देंगे। आपके स्कूल का प्रिंसिपल कौन है? आपके स्कूल का प्रिंसिपल कैसे हैं? तो कैसे के लिए हम लोग यूज करेंगे हाउ, हाई के लिए इज। प्रिंसिपल को पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें यहां पे ऑफ यूज करने पड़ेंगे। हाउ इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ आपके स्कूल, तो यहां लिख देंगे योर स्कूल। हाउ इज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, इसका आंसर कर देंगे द प्रिंसिपल of my school is mind blowing, या वेरी ऑनेस्ट, या वेरी हार्ड वर्किंग। तो इस तरह से हम लोग आंसर कर देंगे। कुछ और भी सेंटेंसेस होंगे तो देख लेते हैं। आपके दादाजी कैसे हैं? देखिए कैसे, तो कैसे का हो जाएगा हाउ, हाई के लिए इज, हाउ इज आपके दादाजी, हाउ इज योर ग्रैंडफादर, हाउ इज योर ग्रैंडफादर, आपके दादाजी कैसे हैं? आंसर करना है तो सिंपली कह देंगे माई ग्रैंड फादर इज एब्सोल्युटली फाइन, या फेयरली फाइन, प्रीटी फाइन, कुछ भी कह देंगे। फेयरली फाइन, प्रीटी फाइन, कुछ भी कह देंगे। फेयरली फाइन। तो
तो इस तरह से हमारा इनका आंसर बन जाता है। आपका स्पोकन क्लास कब रहता है, देखिए कब के लिए हमारा जो कब के लिए हम लोग जो WH वर्ड यूज करेंगे वो व्हेन, हाई के लिए इज, व्हेन इज आपका स्पोकन क्लास, व्हेन इज योर स्पोकन क्लास, आपका स्पोकन क्लास कब रहता है, क्लियर है। मान लीजिए आपका स्पोकन क्लास 4 बजे रहता है, क्लियर है, तो आप कह देंगे माई स्पोकन क्लास, माई स्पोकन क्लास इज एट 4 o'clock। तो इस तरह से हमारा इनका आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चौक कहां है, देखिए कहां, तो कहां के लिए हम लोग यूज करते हैं वेयर, वेयर, हाई के लिए हम लोग यूज करेंगे इज, वेयर इज, सुभाष चौक का लिख देंगे सुभाष चौक, सुभाष चौक, सुभाष चौक कहां है। मान लीजिए सुभाष चौक मेन रोड में है, तो आंसर हम लोग कर देंगे सुभाष चौक इज इन मेन रोड, मेन रोड। तो इस तरह से इनका आंसर बन जाता है। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, देखिए कौन के लिए हम लोग यूज करेंगे हु, हाई के लिए इज, हु इज आपका बेस्ट फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। मान लीजिए कि आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम राहुल है, तो आप कह देंगे मिस्टर राहुल इज माई बेस्ट, मिस्टर राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस तरह से हमारा इनका आंसर बन जाता है। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने आज फिर से WH क्वेश्चंस को हिंदी टू इंग्लिश करके देखा। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको ज्यादा ही समझ आया होगा, और अगर ये क्लास आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ ये क्लास हमारे लिए बिल्कुल फायदेमंद रहा, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह के और भी क्लासेस लेकर के आ पाऊं। और आज की क्लास में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए लोगों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल पे जुड़ पाए और फ्री में इंग्लिश सीख पाए। वीडियो से रिलेटेड या फिर क्लास से रिलेटेड कोई क्वायरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा टेंस का क्लास होगा। तब तक के लिए थैंक यू।